धार न्यूज जौनपुर, सच दिखाने की। नमस्कार, मैं कपिल देव सिंह। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल धार न्यूज जौनपुर, सच दिखाने की हिम्मत। ब्रेकिंग न्यूज। मृत्युपरांत भी एक होनहार 23 वर्षीय छात्र अंकित कुमार यादव पुत्र राजकुमार यादव को नहीं मिल रहा न्याय। पीड़ित परिवार दर दर भटकने को है मजबूर। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद जौनपुर के बक्सा थाना क्षेत्र के बबुरा कौली ग्राम सभा का। प्राप्त जानकारी के अनुसार कौली ग्राम सभा का निवासी अंकित यादव पुत्र राजकुमार यादव, जिसकी उम्र 23 वर्ष है, वह डी फार्मा का छात्र था, जो 16 जून को अपने घर ग्राम सभा कौली थाना बक्सा से सुल्तानपुर एक लैब के लिए निकला। जैसे ही वह घर से निकला, रास्ते में ही था, तभी कौली ग्राम सभा के ही शशि प्रकाश सरोज पुत्र रमेश सरोज उर्फ गोले, जिसकी उम्र 22 से 23 वर्ष, ने मोबाइल फोन द्वारा अंकित यादव को बदलापुर में किराए के मकान जिसमें शशि प्रकाश रहता था वहीं बुला लिया और कहा कि डी फार्मा की तैयारी यहीं पर रहकर पूरा करें और परीक्षा दें। जिस पर अंकित यादव 16 जुलाई को शशि प्रकाश के साथ बदलापुर के किराए के मकान में रहने लगा, जिसकी सूचना न तो शशि प्रकाश ने अंकित के घर वालों को दिया और न तो अंकित ने ही अपने घर वालों को इसकी जानकारी दी। आपसे बता दूं कि बदलापुर के किराए के मकान में शशि प्रकाश सरोज के साथ साथ शशि प्रकाश के मौसी का लड़का नीरज सरोज व विवेक यादव, जो कि पट्टी प्रतापगढ़ का रहने वाला था, और अंकित के आने के बाद उस कमरे में 4 लोग रहने लगे। पुलिस के अनुसार शशि प्रकाश जब अपने किराए के मकान बदलापुर में पहुंचा 6 जुलाई को, तो अंदर बिस्तर पर अंकित कुमार का संदिग्ध परिस्थितियों में शव पड़ा देखा, जिसकी सूचना बदलापुर थाने पर दिया। मौके पर अवनीश राय प्रभारी निरीक्षक बदलापुर पहुंचे और घर वालों को सूचित कर शव को पोस्टमार्टम के लिए पीएम हाउस भेज दिया। वहीं परिवार वालों का आरोप है कि 6 जुलाई को शशि प्रकाश सरोज के फोन से पहले शशि प्रकाश ने सूचना दी और उसी फोन से प्रभारी निरीक्षक बदलापुर द्वारा यह सूचना दिया गया कि अंकित का शव संदिग्ध परिस्थितियों में उस किराए के मकान में मिला है। प्रभारी निरीक्षक बदलापुर ने परिजनों को मौके पर पहुंचने की बात कही, लेकिन परिजनों ने यह आरोप लगाया कि जब हम लोग बदलापुर किराए के मकान पर पहुंचे तो वहां पर अंकित यादव का शव नहीं था, और हम लोग बदलापुर थाने पर जब पहुंचे हैं वहां भी अंकित यादव का शव नहीं था। जब हम लोग प्रभारी निरीक्षक बदलापुर से बात किया कि शव को दिखाया जाए, तो प्रभारी निरीक्षक बदलापुर ने कहा कि शव आज देखने को नहीं मिलेगा, उसे पीएम हाउस के लिए भेज दिया गया है। जिस पर दूसरे दिन मोर्चरी हाउस जाने के बाद पीएम हुआ, शव को परिजन घर लाए और अंत्येष्टि किए। तत्पश्चात बदलापुर थाने पर जाकर प्रभारी निरीक्षक बदलापुर से एफआईआर दर्ज करने की बात कही और नामजद उस किराए के मकान में रह रहे शशि प्रकाश सरोज पुत्र रमेश सरोज गोले, जो कि कौली ग्राम सभा का ही निवासी है, और शशि प्रकाश सरोज के मौसी का लड़का नीरज सरोज व पट्टी प्रतापगढ़ निवासी विवेक यादव पर लिखित तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करने की बात कही। जिस पर प्रभारी निरीक्षक ने दूसरे दिन आने की बात कही। परिजन जब किराए के मकान के पास पहुंचे तो आसपास के लोगों ने बताया कि जिस कमरे के अंदर अंकित यादव का शव मिला, उस कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था, जबकि पुलिस का कहना है कि दरवाजा अंदर से बंद था। अब सवाल यह उठता है कि प्रभारी निरीक्षक बदलापुर और आरोपी शशि प्रकाश में मृतक के परिवार वालों को जब मरने की सूचना दिए तो बगैर परिवार वालों की उपस्थिति में दरवाजा क्यों खोले? दूसरी बात, बदलापुर थाने पर जब परिवार वालों के सामने पंचनामा नहीं किया गया तो शव को पोस्टमार्टम कैसे भेज दिए? कहीं ना कहीं बदलापुर पुलिस के कार्य करने के तरीके पर उंगली उठाने का काम कर रहा है। जब हमारे संवाददाता की बातचीत मृतक के पिता व उनके भाई से हुई तो उन्होंने कहा कि जिन 4 आरोपियों को हमने नामजद बनाया था, उनमें से 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन उन्हें छोड़ दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यह क्लियर नहीं हो पाया है कि किस वजह से ये मौत हुई है। इसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है। आज 8 दिन हो गया, 6 जुलाई की घटना और आज 13 जुलाई हो गया, अभी तक कोई भी रिस्पांस प्रशासन की तरफ से नहीं आया है।
जबकि 10 जुलाई को पुलिस अधीक्षक जौनपुर के पास मृतक के पिता, भाई व ग्रामीण पहुंचकर लिखित तहरीर देकर न्याय की मांग किए, जिस पर पुलिस अधीक्षक जौनपुर ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बदलापुर क्षेत्राधिकारी को यह आदेशित किया कि 3 दिन के अंदर पूरे मामले की जांच कर आख्या प्रस्तुत करें। परंतु आज 3 दिन भी बीत गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। नामजद आरोपी खुलेआम गांव में घूम रहे हैं और कह रहे हैं, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, जो होगा देखा जाएगा। इस प्रकार की बात मृतक अंकित यादव के पिता राजकुमार यादव व उनके भाई ने मीडिया से बात करते हुए बताया। जबकि घटनास्थल से जो फोटो प्रभारी निरीक्षक बदलापुर के द्वारा मृतक के पिता को दिखाया गया, उस फोटो में भी यह साफ साफ दिख रहा है कि मृतक अंकित यादव के शरीर पर अनगिनत चोटें थीं और गले में तौलिए का फंदा बना हुआ था और वह उल्टे मुंह रूम के गलियारे में पड़ा था। जबकि प्रशासन का कहना है कि कमरे के अंदर शव मिला। कहीं न कहीं यह भी एक जांच का केंद्र बिंदु है, जिस पर प्रशासन का ध्यान नहीं जा रहा है या ध्यान नहीं देने की आनाकानी कर रहे हैं। देखते हैं क्या मरने के बाद भी इस होनहार छात्र, जो कि डी फार्मा का छात्र रहा था, उसको न्याय मिल पाता है कि नहीं। यह बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है जनपद जौनपुर के बदलापुर पुलिस के कार्य करने के तरीके पर। आइए पहले मैं सुनाता हूं पीड़ित परिवार से अंकित कुमार यादव के पिता राजकुमार यादव व उनके भाई से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष यादव है। पिताजी का नाम? पिताजी का नाम राजकुमार यादव है। कहाँ घर पड़ता है आपका? हमारा घर कौली पड़ता है। किस थाने के अंतर्गत आता है? बक्सा थाने के। क्या है ये मामला जो आपके यहाँ एक घटना घटित हुआ है, उस बारे में ज़रा विस्तार से बताएं। मेरा छोटा भाई है, अंकित है, मृतक है, जिसकी हत्या हो गई है। वो गया था लगभग से 16 तारीख को सुल्तानपुर जाने के लिए। हमें बताया कि हम जा रहे हैं सुल्तानपुर, लेकिन वो सुल्तानपुर नहीं गया। उसके दोस्त शशि कुमार सरोज थे, उन्होंने फ़ोन करके बुला लिया। बुलाने के बाद वो 16 तारीख से बदलाहीपुर रहता था और जब भी कॉल करते थे तो हम लोग बात करता था, बोलता था कि दोस्त के यहाँ है, दोस्त के यहाँ है, बस यही बताता था। फिर उसके बाद जब हमें लगभग से लगभग 9:38 पे कॉल आया, 6 जुलाई को 9:38 पे कॉल आया। तो कॉल आने के बाद शशि कुमार ने बताया कि भैया हम 2 दिन से घर गए थे और अंकित के साथ घटना घट गई है। तो हमने पूछा कैसी घटना घट गई है, तो उसने कहा कि अंकित की शव जो है, अंकित की हत्या हो गई है और शव जो है कमरे में पड़ा हुआ है, लेकिन वो कमरे में नहीं, वो गलियारा में पड़ा हुआ था। फिर उसके बाद हम लोग विश्वास नहीं किए। फिर 600 अश्विनी राय बदलापुर थाना के, उन्होंने फ़ोन लिया और बताया कि नहीं ये बात सच है, आप बदलापुर थाने पे आइए। फिर हम लोग वहाँ बदलापुर थाने पे पहुँचने से पहले, घटना जहाँ हुई थी वहाँ उस स्थान पे पहुँचने से पहले ही एचएसओ सर ने अंकित का शव उठा लिया और हम लोगों को, हमारे पूरे परिवार को शव देखना नहीं दिया। फिर उसके बाद हम लोग थाने पे जब आए, वहाँ से रिटर्न होके फिर देखे कि थाने पे भी शव नहीं था। फिर एचएसओ सर ने बोला कि आपका शव दिखाया जाएगा सुबह। तो हम लोग सुबह का इंतज़ार किए, बोले कि आप लगभग से लगभग 12 बज गया था रात। तो बोले कि आप जाइए और 12 बज गया है, आपको सुबह आइए, आपका सुबह दिखाया जाएगा। तो हम लोग सुबह थाने पे गए और 2 लड़के सदर भेज दिए थे। सदर भेजने के बाद सदर पे भी शव नहीं था। सदर पे शव भेज दिया गया था पीएम हाउस, पोस्टमार्टम हाउस। और फिर हम लोग को ज़बरदस्ती बोले कि आप अगर शव नहीं दिखाया जाएगा तो आपका पंचनामा करिए, नहीं तो शव नहीं दिखाया जाएगा, आपका बॉडी नहीं मिलेगी, क्या कैसे। तो हम लोग, पापा तो साइन नहीं किए, लेकिन हाँ हम लोग साइन कर दिए कि मेरे भाई का शव था। फिर उसके बाद हम लोग गए, लगभग से लगभग वहाँ से 12 बजे पहुँचे पीएम हाउस। पीएम हाउस पहुँचने के बाद डॉक्टर का 2 बजे का टाइम था आने के लिए, लेकिन वो आए लगभग से लगभग 4:30 बजे। जब 4 बजे आए तो शव अच्छे से दिखाया नहीं गया और शव इस कंडीशन में था कि जैसे हम लोग उसको कोई पहचानता था तो कोई नहीं पहचानता था, पर मेरा भाई था, मैंने पहचान लिया। फिर इतना शव बेकार हो गया था, उसको इतनी बुरी तरह से पैकिंग किया गया था, पूरी बॉडी फूल गई थी उसकी। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से लेकर आए, अंतिम संस्कार किए। फिर शनिवार 8 तारीख को जब पापा ने कॉल किया तो एचएसओ सर ने बोला कि नहीं आप कल आइए, रविवार को आइए। तो पापा ने जब रविवार को गए तो बोले कि FIR आपका नहीं लिखा जाएगा। और दोनों मुजरिम को जो पकड़े थे, उसके शशि और उसके मौसी के लड़के
उसको, तो वो दोनों को मुजरिम को एसएसओ सर ने छोड़ दिया। फिर उसके बाद पापा ने वहाँ से चले आए और फिर एसपी साहब जनपद जौनपुर में गए। फिर उसके बाद एप्लीकेशन दिए कि हमारा लिखा नहीं जा रहा है, एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा है। तो एसपी साहब ने साइन किया और साइन करने के बाद उस पर कार्रवाई करने की आज्ञा किया और फिर हम लोग घर पे आए। अभी तक कोई आज लगभग 7-8 दिन हो गए हमारे भाई को ख़त्म हुए। अभी तक मेरे भाई पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना मुजरिम को पकड़ा गया, ना कुछ हुआ, ना कोई सुनवाई हुई। और जो मुजरिम पकड़ा गया था वो भी छोड़ दिए गए। अच्छा ये बताइए, जिस दिन आप थाने पे गए थे, जिस दिन शव को आपको देखना था, क्या बगैर आप लोगों के पहुँचे, बगैर पंचनामा के शव को जो है मौके से उठा करके थाने से भेज दिए? जी जी जी। आप लोग पहुँचे तो थाने पे शव नहीं था? ना वहाँ उस स्थान पे था जहाँ अंकित की मृत्यु हुई थी, और ना थाने पे ही था कि शव को देखा गया। हम लोग देख पाए, पूरा परिवार कोई शव नहीं देख पाया। जिस दिन पोस्टमार्टम थी उसी दिन सब लोग देखे थे। और तो क्या लगता है आपको? लगता है कि हमारे भाई की हत्या की गई है, क्योंकि साजिश के तौर पे, और क्योंकि फ़ोटो में जो दिए हैं, और सबसे मेन चीज़ सर कि ना उनकी वीडियोग्राफी हुई है, गले में गमछा है, गमछा निकालते वक्त, और जैसे अगर किसी चीज़ का भी वीडियोग्राफी नहीं हुआ है, सिर्फ फ़ोटो खींच के 2-3 फ़ोटो थी, वही फ़ोटो खींच के भेज दिए हैं बस। फोटो में क्या दिख रहा है आपको? फोटो में सीधा दिख रहा है कि हत्या है। हाँ। और हम लोग कह रहे थे, लेकिन सर एसएसओ सर ने, इसका मतलब है आपका कि आपके बदलापुर कोतवाली से प्रभारी निरीक्षक के अलावा किसी भी लोग आपका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? जी सर, कोई आपका अभी तक कोई मुकदमा नहीं लिखा गया? कोई मुकदमा नहीं लिखा गया अभी तक। आप क्या चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? हम चाहते हैं कि हमारे भाई को न्याय मिले, और जो दोषी है उस दोषी को पकड़ा जाए और हमारी मदद हो। तहरीर में किसका किसका दोषियों में नाम दिए हैं? तहरीर में एक शशि सरोज है। हाँ। और उसके मौसी का लड़का का नाम है नीरज सरोज। अच्छा, ये नीरज सरोज का घर कहाँ पड़ता है? ये रीठी पड़ता है। रीठी। और शशि सरोज का घर कहाँ पड़ता है? शशि सरोज का यहीं कौली पड़ता है। अच्छा, इसी ग्राम सभा का? इसी ग्राम सभा का है। क्या नाम बताए अपना आप? जी, मेरा नाम आशीष यादव है। कहाँ घर पड़ता है? मेरा घर कौली है और थाना बक्सा के तहत आता है, जनपद जौनपुर। क्या नाम है आपका? राजकुमार यादव। आप मृतक के क्या लगते हैं? मृतक के हम पापा लगते हैं। अच्छा ये बताइए, ये जो घटना आपके बच्चे के साथ हुई है, जी। क्या लगता है आपको? इसको साजिश तरह हत्या लगती है। अच्छा, हत्या किया गया है। जी। बदलापुर थाने से कोई रिस्पांस आपको? कोई रिस्पांस नहीं, कोई हमको कोई मदद नहीं मिल रही है। अच्छा, जरा मृतक के बारे में कुछ बताएं। किस तरह का लड़का था, क्या करता था? लड़का ठीक था, पढ़ने में भी था, भी डी फार्मा कर रहा था। वो लैब के लिए गया था, लेकिन लैब के लिए न जाके उसके दोस्त ने बदलापुर बुला लिए, कहा यहीं से पढ़ के यहीं से परीक्षा दिया जाएगी। 12 तारीख उसकी परीक्षा थी जी। और परीक्षा न देने से पहले उसकी हत्या कर दी गई। नहीं सही से हत्या कर दी गई। और हत्या के पश्चात जब हम लोग को फ़ोन आया, मेरे बड़े लड़के को फ़ोन आया, वो भागते हुए घर आया। घर आने के बाद बोला पापा चलो चलते हैं, ऐसी सी बात है। जब हम लोग यहाँ से गए मौके पे, तो मौके पे हम लोग क्रॉसिंग डाक रहे थे। क्रॉसिंग डाकने से पहले लाश को वो लोग उठा के लेके चले आए। जब हम लोग आए थाने में, फिर भी पूछा गया तो कहाँ थाने पे आइए। थाने पे जब मैं आया तो थाने पे भी बच्चे की लाश नहीं थी, वहाँ से भी उसकी बॉडी हटा दी गई थी। उसके बाद फिर एसओ साहब से बात हुआ तो वो बोले कि ठीक है आप लोग घर जाइए, घर जाने के बाद कल आइएगा और वो पंचनामे में साइन करिएगा, उसके बाद बॉडी आपकी सदर में है मिल जाएगी। सदर में भी बॉडी नहीं थी, उसकी बॉडी ले जाके पोस्टमार्टम आपकी हाउस में डाल दिए थे। और डालने के बाद वो उसकी बॉडी इस कंडीशन में डाल देते, जबकि उसकी कोई एक्सीडेंटल और उसे कोई मैटर नहीं था, लेकिन उसकी बॉडी प्लास्टिक पॉलीथीन में भर के ऐसे डाल दिए थे कि जैसे कोई लावारिस लाश पड़ी है। जब हम लोग उसकी लाश देखे, लाश देखने के बाद पहचान में नहीं आ रही थी, बाद में पहचाना गया कि हाँ अपना ही बेटा है। और उसके बाद उसको पोस्टमार्टम किए, पोस्टमार्टम करके दिए। और एसओ साहब से भी बात हुआ, बोले ठीक है दाह संस्कार करके आप सुबह आइएगा, आपकी जो भी हेल्प होगी सारी हेल्प होगी। लेकिन वहाँ दाह संस्कार करने के बाद जब शनिवार को मैं फ़ोन किया तो उनके सर हमारे हैं, हमको जो भी डिटेल है जो भी होता है हमको बता दीजिए। तो बोले ठीक है आज मत आइए कल आइएगा। और जब मैं रविवार को पहुंचा तो वहाँ पर जो मुलजिम पकड़े थे, मुलजिम भी छोड़ दिए। उसके पहले एसओ साहब ने बोले कि यही 2 कातिल हैं,
बाद में मुलजिम भी छोड़ दिए। मुलजिम भी वो था, हम पूछे सारे मुलजिम कहाँ गए, बोले छोड़ दिए। और पीएम रिपोर्ट आ गई। पीएम रिपोर्ट में उन लोगों ने लीपापोती कर दी है पूरा। पीएम रिपोर्ट में क्या दिखाए? पीएम रिपोर्ट में दिखा रहे हैं कि इसमें हत्या का कोई कारण ही नहीं है। तो हमको पूछे किस कारण से मारा, कहा कोई कारण पता ही नहीं चल रहा है। फूड पॉइजनिंग बता रहे हैं, फूड पॉइजनिंग कहीं लिखा भी नहीं उसमें है। अब बोल रहे हैं बिसरा रिपोर्ट आएगी, बिसरा रिपोर्ट में जो आएगा मैं उसी हिसाब से आधार पर कार्रवाई करूँगा। हमको इसका मतलब मेरे बच्चे का कोई भी होता नहीं होगा, न्याय नहीं मिलेगा। कहा नहीं न्याय मिलेगा, लेकिन अभी ऐसे कोई पता ही नहीं, जब कोई रिपोर्ट भी नहीं आ रहा है तो मैं क्या बताऊँ। उसमें डॉक्टर की भी लापरवाही है, जो डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया उनकी भी लापरवाही है। क्या चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से आप? आपके चैनल के माध्यम से मैं ये चाहता हूँ ये खबर सारी जगह फैलाई जाए और मेरे बच्चों को न्याय चाहिए। क्या नाम था आपके बच्चे का? अंकित यादव। कितनी उम्र रही होगी? 23 साल के लगभग। क्या कर रहा था? डी फार्मा कर रहा था। डी फार्मा। आपका नाम? डी फार्मा कर रहा था, माँ शारदा कॉलेज कड़ेरपुर से। अच्छा अच्छा। आपका क्या नाम है? राजकुमार यादव। कितनी उम्र होगी आपकी? 43 साल। कहाँ घर पड़ता है? कौली, बक्सर, जौनपुर।